Hello, Radhe Radhe. So, this reading will be about, will you be able to marry the person in your mind? आपकी लाइफ में अगर आपके पार्टनर और आप दोनों शादी करना चाह रहे हैं तो पॉसिबिलिटीज़ कितनी है? अगर कोई आपका क्रश है उससे कभी आगे चल के आपकी शादी होने की कितनी पॉसिबिलिटीज़ है? या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, वो भी कुछ सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगी आपके पार्टनर के रियल डिज़ायर्स क्या है, उनकी इंटेंशंस क्या है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको इस बात की क्लैरिटी हो। इंसान कभी ओपनली नहीं बोलता। कितनी बार ऐसा होता है कि आपके पार्टनर्स को खुद ही डाउट लग रहा होता है कि पता नहीं ये चीज़ें रियली में मैनिफेस्ट हो भी पाएंगी या नहीं। और अगर जो भी रीडिंग आती है मैं आपको यूनिवर्सल गाइडेंस ज़रूर दूंगी। अगर पॉसिबिलिटीज़ दिखती भी है कि हाँ शादी हो जाएगी, पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि 100% गारंटी सिर्फ ईश्वर जानते हैं, है ना। यहाँ जो भी रीडिंग में आएगा, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, मैं आपको गाइडेंस ज़रूर दूंगी। इसलिए कि अगर पॉजिटिव है तो सिचुएशन वैसे ही बनी रहे और ज़्यादा स्मूथ हो जाए, आपके लिए गाइडेंस होगी कि आपको क्या करना चाहिए। और अगर रीडिंग नेगेटिव भी आती है तो भी हम अपना बेस्ट एफर्ट डाल सकते हैं ना, उसके लिए मैं यूनिवर्सल गाइडेंस आपको दूंगी। स्क्रीन पे आपको 3 वेडिंग रिंग्स दिखेंगे। अभी आपको जो भी रिंग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप वो पाइल चूज कर ले, उसकी रीडिंग आप देखें। अगर आपको एक से ज़्यादा रिंग अट्रैक्ट करता है कि मुझे ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, और आप कंफ्यूज है, नो वरीज, आप दोनों ही रीडिंग देख लें, तीनों ही रीडिंग देख लें, आपको कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर मिलेगा। ओके, होपफुली यू विल गेट योर क्लैरिटी। ओके, चलो, I'll start with people who have chosen pile 1, I mean ring 1. Let me see. Pile 1 people, जिन लोगों ने सबसे पहला पाइल चूज किया है, रिंग 1। लेट मी सी, सबसे पहले आपके पार्टनर की इंटेंशन क्या है, शादी को लेकर इनकी इंटेंशन है भी या नहीं, फिर मैं आगे देखूंगी। ठीक है, आप अपने पार्टनर के बारे में सोचें, उनका चेहरा आप अपनी नज़रों के सामने रखें, उनके बारे में सोचें और अपने इष्ट देव को याद करें। लेट मी सी, ईश्वर आपको क्या क्लैरिटी देना चाह रहे हैं। सबसे पहले आपके पार्टनर के डिजायर्स क्या है, intention, let me see his intentions too, his or her intentions towards you. Pile 1 people, intentions. This person really wants to be your partner. ये तो oh my god, ये तो see, एक बात तो क्लियर हो गई, इनको सिचुएशन ग्राउंडेड चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। इन्हें आपका लाइफ पार्टनर बनना है, मैं आपको कार्ड्स भी दिखाऊंगी। ठीक है, इन्हें आपका लाइफ पार्टनर बनना है, लेकिन आप देखिए किस स्टेट में, मेडिटेटिव स्टेट में है। सब कुछ चाहिए, लेकिन शायद मैं आगे देखूंगी तो पता लगेगा कि क्यों परेशान है। थोड़ा सा तो परेशान है, क्योंकि परेशान क्यों है, क्योंकि मैं यहाँ देखिए इनको आप एज अ पार्टनर अपनी लाइफ में चाहिए भी। एंजाइटी, ये इंसान देखिए देखिए चेहरा देखिए इनका, ये कितना परेशान है। इस इंसान को इन चीज़ों को लेकर एंजाइटी भी हो रही है, तो ये तो बहुत सीरियस दिख रहे हैं इंसान तो मुझे। लेट मी सी, ये तो हो गई उनकी इंटेंशंस। अब लेट मी सी, पॉसिबिलिटीज क्या है कि आप दोनों की शादी हो पाएगी। लेट मी सी द पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटीज, आई एम सो सॉरी, मुझे पॉसिबिलिटीज, मैं सारे कार्ड दिखाती हूँ आपको। पॉसिबिलिटीज मुझे पता है यहाँ पर ना बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं। नो वरीज, मैं गाइडेंस ले लूंगी। पाइल 1, मुझे आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रहा है आगे चल के। लेट मी क्लैरिफाई दिस। एक मिनट, व्हाई इज दिस हियर, एंड लॉट ऑफ हार्ट ब्रेक्स। मैं सारे कार्ड्स दिखाती हूँ आपको। लॉट ऑफ हार्ट ब्रेक्स एंड फीलिंग लोनली। एक फेज आएगा जब नो कम्युनिकेशन वाला भी मोड होगा, ऑनलाइन स्टॉकिंग भी देख रही हूँ, एंड कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कोई बीच में है। और कौन हो सकता है ये मैं आपको क्लैरिटी दे देती हूँ, इसलिए कि अगर ये सिचुएशन आए तो आप आने मत दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मैं गाइडेंस ले लूँगी कि ऐसा क्या करना चाहिए कि सिचुएशन आगे सही हो जाए। ठीक है, टाइम बाद कौन हो सकता है ये इंसान जो सबसे ज़्यादा ऑब्स्टिकल क्रिएट करेगा। मदरली फिगर, मदरली फिगर सी, मदरली फिगर का मतलब ये होता है, ज़रूरी नहीं है। अच्छा, किस वे में, लेट मी सी, किस वे में, आई विल शो यू द कार्ड्स।
मदर हो सकती है या मदरली फिगर। तो मदरली फिगर कोई भी होते हैं ना जिसको आप अपना पेरेंट समझते हैं, एज अ मदर आप देखते हैं, ठीक है। फैमिली इन्वॉल्वमेंट, ये इंसान फैमिली से ही है, ऑब्वियसली ये क्लियर हो गया है। और कोई नया रिश्ता हो सकता है कि जो मदरली फिगर है, ये पॉसिबिलिटी है कि आपसे उनकी शादी नहीं हो, इस वजह से उन्हें पता लगे, फिर आपसे शादी नहीं हो, इस वजह से जल्दी जल्दी कहीं और रिश्ता फाइनल करने वाला सीन हो सकता है। ऐसा ये सिचुएशन हो सकती है। लेट मी सीक यूनिवर्सल गाइडेंस आपके लिए कि आपको क्या करना चाहिए कि इस सिचुएशन से बचा जा सके। यूनिवर्स प्लीज गिव मी क्लियर गाइडेंस फॉर पीपल हु आर वॉचिंग पाइल वन। प्लीज आप दिल छोटा ना करें, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स है, ऐसा तो नहीं दिख रहा कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एक मिनट, एक मिनट, यूनिवर्स प्लीज गाइडेंस दीजिए पाइल वन पीपल को। एक कार्ड है जो फ्लिप हो गया, ओहो मैं इसको रखूंगी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पाइल वन में गाइडेंस देख रही थी कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए। आई शो यू कार्ड्स, जस्ट अ मिनट। सबसे पहले यह कार्ड आया था, सी आई एक्सप्लेन। पाइल वन, मुझे एज अ यूनिवर्सल गाइडेंस ये क्लैरिटी मिल रही है कि यूनिवर्स आपको ये बोल रहा है कि आप स्टार्टिंग से ही क्लैरिटी रखिए, क्योंकि एक चीज़ मुझे कंफर्म दिखती है कि आप दोनों का ये जो भी सिचुएशन है ना, जो आप दोनों के इमोशंस है, दिस इज़ म्यूचुअल। जितना आप चाह रहे हैं कि वो इंसान आपकी लाइफ में रहे, और जितने इमोशंस आपके उस इंसान के लिए हैं, वो उतने उस इंसान के भी हैं। और अगर आप में से कुछ लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो सिर्फ आपका क्रश है, तो ये सीन आगे हो सकता है, ठीक है। ये म्यूचुअल बॉन्ड होगा आप दोनों का। मैं वन बाय वन आपको समझा दे रही हूँ। यूनिवर्स कह रहा है जो क्लैरिटी है, देखो दिस इज अबाउट फेयरनेस, ये फेयरनेस का कार्ड होता है, ठीक है। सच्चाई, सच जाना, क्लैरिटी के साथ उस चीज़ को फेस करना, बोलना, एक्सेप्ट करना, अपनी बातें बताना, उसकी बातों को समझना। क्योंकि अगर आप इस मोड में रह गए, ये होता है सेल्फ डाउट। मुझे ऐसे फील हो रहा है कि आप कहीं हेजिटेट ना कर जाए अपने दिल की बात बोलने में। नहीं, आप क्लैरिटी लीजिए। यूनिवर्स आपको कह रहा है पॉसिबिलिटीज है, ऑब्स्टिकल्स है ना, पॉसिबिलिटीज है, फिर भी आप शुरुआत से ही क्लैरिटी रखिए कि आगे के प्लान्स, उसको ये नहीं छोड़ना है एकदम से भगवान भरोसे। भगवान नहीं कहते कि तुम कुछ मत करो और मेरे भरोसे सब छोड़ दो, मैं ही सब ठीक कर दूंगा, ऐसा नहीं होता। आप अपने एफर्ट्स करिए, बाकी उसके बाद हम भगवान को सरेंडर करते हैं। समझ आया पाइल वन पीपल, गॉड ब्लेस यू। अगर आप ये गाइडेंस फॉलो करते हैं, मुझे लगता है अगर आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी क्लैरिटी हो, तो मुझे लगता है ये पॉसिबिलिटी बनेगी। और मेरा गाइडेंस ये है कि आप कोशिश करिए कि अपने पार्टनर की मम्मी के साथ, माँ के साथ, या मदरली फिगर जिससे वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, उनसे थोड़ा सा रिलेशनशिप मेंटेन करें, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। नाउ आई चेक फॉर पीपल हु हैव चोजन रिंग नंबर 2, पाइल 2, ओके। लेट मी सी, सबसे पहले आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए और अपनी इष्ट देवी या देवता को याद करिए। उन्हीं के आशीर्वाद से शादी होगी ना। और कीप इट इन माइंड कि अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कोई रिलेशनशिप अभी नहीं है, वो इंसान आपका अभी तक सिर्फ क्रश है, तो भी ये सिचुएशन आगे हो सकती है। यू कैन वॉच द वीडियो, ओके। यूनिवर्स प्लीज बताइए पाइल 2 पीपल, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, सॉरी आप उदास है लगता है बहुत ज़्यादा, क्या बात है, डाउट में आपको भी लग रहे हैं, मुझे ऐसे कार्ड्स अपने आप फ्लिप हो रहे हैं, घबराना नहीं है। लेट मी सी आपके पार्टनर की डिज़ायर्स, आई मीन उनकी इंटेंशंस क्या है आपको लेकर, आई मीन शादी को लेकर के, ठीक है। सबसे पहले तो और आगे क्लैरिटी मिलेगी क्या इंटेंशंस हैं उनकी आपको लेकर के। यूनिवर्स, ओहो, एक जो फ्लिप हुए हैं कार्ड्स वो मैं रख रही हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रेजोनेट होते हैं। और इनकी इंटेंशंस क्या है, एक बात बताऊँ, मैं प्लीज़ डोंट माइंड, आप उदास ना हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अभी ना, आई विल शो यू द कार्ड्स, ये जो आपके पार्टनर है ना, ये आपको एज एन एम्प्रेस देखते ज़रूर हैं। ये होती है एम्प्रेस, लेडी देख रहे हैं तो डोंट गो बिहाइंड जेंडर, ये मेल फीमेल वैसे मत देखें, एनर्जी होती है कार्ड्स की। मतलब अगर ये मेल है तो आपको एज अ पार्टनर, आप मैरिज मटेरियल काइंड ऑफ दिखते हैं, या अगर वो फीमेल है तो आपको हस्बैंड मटेरियल देखते ज़रूर है। लेकिन मुझे ना कुछ ऑनलाइन स्टॉकिंग दिख रही है, आई डोंट नो ये इंसान आपको कहाँ से स्टॉक कर रहा है। और अगर आप दोनों ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो स्टॉक करने का पर्पस पता है क्या है, कि कहीं कोई और तो नहीं है आपकी लाइफ में।
और अगर आप उनके क्रश है तो भी आप सोचिए, पहले तो इंसान पता लगाएगा ना वर्चुअली कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम आगे बढ़े और पता चला वो किसी और को पसंद करे, है ना। तो ये सब इंटेंशंस में दिख रही है कि पैशन तो भर भर के है, भर भर के है पैशन बहुत ज्यादा। और मैंने बोला ना सी कि इंसान, शायद आप वर्किंग हो, आपका करियर या तो स्टेबल हो, या फिर अगर स्टेबल नहीं भी होगा तो एटलीस्ट इस इंसान को ना ये ज़रूर लग रहा है कि यू आर वेरी इधर स्टेबल माइंडेड पर्सन, या फिर आप अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस हैं। और अगर अभी तक नहीं है तो प्लीज़ हो जाइए, क्योंकि शायद ये इंसान उसी तरीके की आई मीन ये सब कुछ सर्वगुण संपन्न काइंड ऑफ ढूंढने वाले इंसान है, या ढूंढ रही हैं मैडम या सर जो भी है, ठीक है, जिनमें सारी क्वालिटीज़ हो। तो बट ये इंसान ना, मुझे लग रहा है ऐसे कुछ पता लगाना है नॉल। तो हाँ, अब मेरे लिए आसान है देखना कि शादी की कितनी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इंटेंशन में तो मुझे दिख गया क्लियरली, वो तो है। आपको मैरिज मटेरियल देख रहे हैं इंसान। नाउ लेट मी सी शादी की कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है आप दोनों की, ठीक है। शादी की कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है हम दोनों की। हे माधव, हे राधा रानी, प्लीज बताइए दोनों की शादी की कितनी % पॉसिबिलिटी है दिख रही है मुझे। और बाप रे, ये तो एंगेजमेंट डायरेक्ट राधा रानी है। मेरे माधव जी, ये तो इतने अच्छे अच्छे कार्ड्स हैं। गॉड ब्लेस यू फाइल टू पीपल, भगवान करे आपको वो इंसान मिल जाए। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, अनदर थिंग, एक और बात, ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, मैं आपको कार्ड दिखाती हूँ, कुछ लोगों के लिए सिर्फ हो सकता है ये चीज, सबके लिए नहीं। हो सकता है ऐसा पाइल टू पीपल कि आप दोनों में कोई एज डिफरेंस हो, कैन बी, हो सकता है कि एज डिफरेंस हो सकता है, जस्ट अ मिनट आई शो यू द कार्ड्स, या ये हो सकता है कि ये कोई नया इंसान नहीं है, ये है कोई ऐसा इंसान जिसको आप पहले से जान रहे हैं, और होपफुली आपने पास्ट में कभी इसको भैया दीदी ऐसा कुछ नहीं बोला हो। मुझे पता नहीं बैकग्राउंड से कोई एनर्जी आई, बट उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शादी की पॉसिबिलिटीज मुझे दिखती है। ये इवेंट बताता है, ये बहुत अच्छी मीटिंग भी बताता है, एंगेजमेंट भी बताता है, पॉसिबिलिटीज दिख रही है। लेकिन मेक श्योर कि जब बात आगे बढ़े तो आप दोनों के बीच में किसी भी तरीके का कोई, मुझे ऐसी इंट्यूशन हो रही है सब देख के कि कोई ईगो क्लैशेस ना हो प्लीज़। आप जिसको प्यार करते हैं और जिसके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाह रहे हैं, तो ये आपके लिए भी ओके, ठीक है। ईगो को बीच में बताने दें, मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं झुकूंगी वाली चीज़ें, रिश्ता खराब हो जाएगा, है ना। नाउ लेट मी सीक यूनिवर्सल गाइडेंस कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि बात आगे भी बढ़े और बिगड़े नहीं, ठीक है। यूनिवर्स, हे मेरी राधा रानी, मेरे कान्हा जी, प्लीज़ इनको गाइडेंस दीजिए, 5 टू पीपल को, कि इन्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि बात और बने आगे चल के। कान्हा जी, मेरी राधा रानी ये बोल रही हैं कि सबसे पहले तो अगर आप, सबसे पहले आप ये पता, I'll show you the card, सबसे पहले तो आप ये पता करें कि अगर, सबसे पहले कि ऐसा तो नहीं कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो बीच में, किसी को आने मत दीजिएगा, क्योंकि ये मुझे कुछ ऐसा इविल नहीं लग रहा। थर्ड पार्टी हमेशा ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेल या फीमेल नहीं होता ऐसे नॉर्मली लवी डवी वे में, नो। थर्ड पार्टी कैन बी एनीबॉडी, आपको कोई फ्रेंड, आपको कोई सिबलिंग जो आपके कान भरे फालतू का, ऐसे नहीं करो, उसके साथ मत रहो, ये मत रहो, आप अवॉइड करें। ये डिसीजन आप खुद लें, या फिर आप जैसे आप अपने पेरेंट्स से बात करें, वो सब ठीक है, लेकिन अननेसेसरी लोगों की बातें आप मत सुनिएगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा हो सके, आप ट्राई टू बी ग्राउंडेड। सबसे पहले तो बॉटम ऑफ द डेक, ट्राई टू बी ग्राउंडेड। और ये देखिए, आप, मैंने बोला ना किसी का मत सुनिएगा, कुछ नहीं सुनिए, और बी ग्राउंडेड। और जब तक कि बात आगे नहीं बढ़ती है, प्लीज किसी को मत बताइए, इसको रिवील मत करिए। आपका पार्टनर अगर आपको ये भी कह देना कि मैं गारंटी देता हूँ देती हूँ कि मैं तो शादी तुम्ही से करूँगा, किसी से नहीं, तो भी प्लीज ज्यादा खुश होकर, एक्साइटेड होकर ना अपने दोस्तों को या किसी को मत बताइए। यूनिवर्सल गाइडेंस है, ठीक है, प्लीज फॉलो इट, डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। गॉड ब्लेस यू मेरे कान्हा जी, मेरी राधा रानी। अगर ये पार्टनर आपके लिए सही है, शादी करा देंगे, भगवान वही करेंगे जो आपके लिए सही है, कि माइंड एडमेंट नहीं है ना। God bless you, pile 2 people. Now I'll see for people who have chosen pile 3, मतलब ring 3. Okay, pile 3, आप अपने पार्टनर को याद करें और अपने इष्ट देवी देवता को भी साथ में, है ना, उन्हीं के आशीर्वाद से सब होता है।
पाइल 3, आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो या तो रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी, या फिर नो कॉन्टैक्ट में होंगे, या फिर वो इंसान जिससे आप शादी करना चाहते हैं वो अभी तक सिर्फ आपका क्रश है। नो वरीज, सिचुएशन ऐसे आगे बढ़ सकती है। ठीक है, नाउ सबसे पहले मैं ये देखूंगी पाइल 3, आपके पार्टनर की इंटेंशंस क्या है शादी को लेकर के। उसके बाद ही तो पता लगेगा ना। अब इसकी इंटेंशन ही नहीं आएगी अगर, तो मैं आगे नहीं दिखाऊंगी फिर। लेट मी सी, इस इंसान की इंटेंशंस क्या है, आपके साथ शादी करना चाह भी रहे हैं या नहीं। पाइल 3 पीपल, कान्हा जी मेरी राधा रानी प्लीज बताइए। जस्ट अ मिनट, आई विल शो यू द कार्ड्स। पाइल 3, सी मुझे एट प्रेजेंट ऐसा नहीं दिख रहा कि इन्होंने डिसाइड एकदम से कर लिया कि शादी आप ही से करनी है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, आपको कार्ड दिखाती हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शादी करने का जब इनका टाइम आएगा ना, या फिर ये मूड बना लेंगे, क्योंकि अभी तो ना देखो पास्ट में कुछ हुआ है इनका ना, कुछ एक्सपीरियंसेस अच्छा नहीं रहा है पास्ट का। ये देखो, ये दिस पर्सन इज ट्राइंग टू मेंटेन टू प्रोटेक्ट हिज और हर मेंटल पीस, लेकिन बात जब शादी की आएगी तो ये आपको कंसिडर जरूर करेंगे, ये जरूर क्लियर दिख रहा है। मैंने बोला ना पास्ट में कुछ हुआ है, इंसान ऐसे ही इस मोड में नहीं आता, इनके एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे होंगे पास्ट में। और मुझे ऐसा फील हो रहा है ये सब एनर्जीज देख करके ना, कि अगर ये इंसान पहले किसी रिलेशनशिप में रहा है तो वहाँ पे इनके साथ या तो चीटिंग, थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये सब सीन इन्होंने देखा हुआ है। लेकिन मुझे इसलिए कि पॉसिबिलिटीज दिख रही है कि जब शादी का मैटर आएगा तो ये कंसीडर करेंगे आपको। तो मैं अब आगे देखती हूँ, ठीक है, कि पॉसिबिलिटीज कितनी है अगर ऐसा हुआ सिचुएशन तो। ठीक है, लेट मी सी, पाइल 3 पीपल, शादी की कितनी पॉसिबिलिटीज है आपके पार्टनर के साथ में, पॉसिबिलिटीज कितनी है। बहुत हायर पॉसिबिलिटीज है, मैं बताती हूँ आपको, एक मिनट। माय गॉड, ये तो स्टेबिलिटी, और मुझे लग रहा है ना, मैं आपको कार्ड दिखाती हूँ, मुझे लग रहा है ये कोई साधारण इंसान है नहीं। आप अगर इनको नॉर्मली अपना पार्टनर समझ रहे हैं, या फिर अपना क्रश समझ रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि पता ही नहीं इनके साथ रिश्ता आगे कैसा होना है नहीं होना, आप एक बार जान लीजिए इनके साथ आपका कुछ पास्ट का कनेक्शन है। ये मुझे ना कोई कार्मिक नहीं दिख रहा, ये सोलमेट वाली वाइब्स आ रही है मुझे। आपको लग रहा होगा कि अभी ऐसा कैसे पॉसिबल है, मेरा तो ये इंसान क्रश है, या फिर हो सकता है अभी आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, चीज़ें क्लियर नहीं हो, लेकिन ये है पॉसिबिलिटीज। मुझे ना फाइनल ये स्टेबिलिटी की तरफ जाता हुआ एंगेजमेंट, मैरिज दिखता है। देखो मैंने कहा था ना, बॉटम ऑफ द डेक मैंने कहा था आपको कि पास्ट में कुछ तो है, कुछ तो है। मतलब इसीलिए इंसान अभी आपको या तो क्लैरिटी नहीं दे रहा होगा, या फिर आपको उसकी ना उनका चेहरा देख के ही नहीं लगता होगा कि ये इंसान पता नहीं मेरी लाइफ में रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन मुझे तो ये ब्लेस्ड कनेक्शन दिखता, हायर पॉसिबिलिटीज है। लेट मी सीक यूनिवर्सल गाइडेंस कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि सिचुएशन स्मूथ रहे हमेशा। पॉसिबिलिटीज दिख रही है फिर भी हमें कुछ ऐसा उल्टा सीधा काम नहीं करना ना। लेट मी सीक गाइडेंस, मेरे कान्हा जी मेरी राधा रानी प्लीज बताइए, पाइल 3 पीपल के लिए गाइडेंस क्या है आपकी, ताकि पॉसिबिलिटीज बढ़े। वैसे तो देखो शादी होगी या नहीं होगी 100% सिर्फ कान्हा जी जानते हैं, आपके आई मीन भगवान जानते हैं, ईश्वर जानते हैं, लेकिन फिर भी भगवान थोड़ी कहते हैं कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहिए मैं तो सब कुछ सेटिंग कर दूंगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इट मीन्स एक गाइडेंस, कान्हा जी प्लीज बताइए पाइल 3 पीपल के लिए गाइडेंस क्या है। गाइडेंस भी बहुत अच्छी आई है आपको कान्हा जी कह रहे हैं आप किसी की हेल्प लें। देखिए ये हेल्प लेने की एनर्जी होती है, आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी इनसे शादी के लिए। शायद ये इंसान अभी कैसे है आप छोड़ दीजिए, अभी उनका माइंडसेट कैसा है, वो क्या सोचते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, छोड़ दीजिए। लेकिन ये इंसान मुझे बहुत सही लग रहा है। सही मतलब, वैसे तो आप विदाउट, जब शादी का टाइम आएगा तो आप एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करेंगे, अपने पेरेंट्स से कंसल्ट करेंगे, वो लोग आपके डिसीजन मेकर्स हैं। मैं गाइडेंस दे दूँ सिर्फ आपको। ये कान्हा जी कह रहे हैं आप किसी एल्डर से या किसी को लूप में रखिए। ये 100% ना आप अपने तक ही मत रखिएगा इस चीज़ को शुरुआत से ही। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि नहीं ये चीज़ें ना आगे बात बन सकती है, तो पाइल 3 पीपल आप किसी को लूप में रखें पहले से ही। मुझे ये कोई ऑलरेडी मैरिड इंसान दिखता है, कैन बी योर पेरेंट्स ऑल्सो। अगर आप खुल के अपने पेरेंट्स को बता दे तो सबसे अच्छी बात होगी, वो तो है ना। और हेल्प लेनी पड़ेगी, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपको कोई मैरिड फ्रेंड भी हो सकता है,
ठीक है, ये इंसान आपकी हेल्प करेगा, जिसको आप दिल से, आपको ऐसी आपकी गट फीलिंग आ रही है कि इस इंसान को अगर बता दिया जाए सिचुएशन तो ये डेफिनेटली मुझे हेल्प करेगा, वो करेगा इंसान। मुझे बहुत अच्छी लगी रीडिंग 5-3 की। ओके, गॉड ब्लेस यू। राधा रानी, मेरे कान्हा जी, अगर आप दोनों का पैर अच्छा है और अगर आप दोनों की लाइफ अच्छी रहे आगे, गॉड ब्लेस यू। मेरे कान्हा जी शादी करा दें आपकी। आई जस्ट ब्लेस यू फ्रॉम माई हार्ट। बट एडमिट नहीं होना, भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, जो आपके लिए सही होगा होगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, हरे कृष्णा।